आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं रिचा। डिवाइन विजन आर्टिकल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। सो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि आप मेरे लिए अमूल्य हैं। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एवरी वन फॉर ऑल द लव, ऑल द इंकरेजमेंट। इतने प्यार, इतने अप्रिसिएशन, इतने इंकरेजमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंजल हीलिंग्स एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। एंड एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, आप वॉरियर हैं। कोई भी पर्सन अगर आपको खुद से लेस फील करवाता है तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं है, तो उसको लेट गो करना ही हमारे लिए बेटर है। कोई भी पर्सन जो है अगर आपको आपके लिए टॉक्सिक है, फॉर एग्जांपल, यानी कि आपकी इमोशनल हेल्थ पे सफ़र कर रही है, अगर आपकी इमोशनल हेल्थ किसी पर्सन की वजह से, तो वो पर्सन आपके लिए हेल्दी नहीं है। उसको पर्सन को लेट गो कर देना ही ठीक है, ठीक है। सो चलिए, अब हम जो है शुरुआत करने वाले हैं। ये जो रीडिंग है बहुत ही रिक्वेस्टेड और फेवरेट रीडिंग है आप सबकी। सो डियर ब्यूटीफुल एंजल्स, किंग्स एंड क्वींस, मैं रीडिंग लेकर हाजिर हूँ। इसका नाम है नेक्स्ट 72 आवर्स। जी हाँ, अगले 72 आवर्स में क्या होने वाला है, ये वो रीडिंग है। तो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं पिक अ कार्ड रीडिंग, ठीक है। ये पिक अ कार्ड रीडिंग है और हमारे पास यहाँ पे है 3 पाइल्स। ओके, 3 पाइल्स हमारे पास यहाँ पे, और साथ में मैं यूज़ करने जा रही हूँ चाइनीज़ फॉर्चून रीडिंग कार्ड्स भी, ठीक है। और आई एम गोइंग टू यूज़ द लाइट सीयर्स टैरो। आई एम इन लव विद दिस डेक, सीरियसली। ओके, सो चलिए, लेट मी कीप अ फ्यू कार्ड्स। ओके, पहला कार्ड जो आप यहाँ पे कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यू कैन सेलेक्ट द कार्ड्स जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। पहले फर्स्ट पाइल का कार्ड है सेलिब्रेशंस। या आप नंबर वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पहली पाइल, फर्स्ट पाइल का जो नंबर है वो है नंबर 3। फर्स्ट पाइल सेलिब्रेशंस नंबर 3, ठीक है। सेकेंड पाइल 26 नंबर एंड विश। विश, सेकेंड पाइल का कार्ड है विश और 26 नंबर। ओके, थर्ड पाइल का कार्ड है नंबर 35 डेस्टिनी। ओके, सो आप वीडियो यहाँ पे पॉज भी कर सकते हैं। यू कैन पॉज द वीडियो ओवर हियर एंड फोकस ऑन द कार्ड्स, ठीक है। आप उस सिचुएशन के बारे में सोचिए, पर्सन के बारे में सोचिए, नेक्स्ट 72 आवर्स के बारे में सोचिए, और फिर जो कार्ड्स हैं वो सिलेक्ट कीजिए इंट्यूटिवली। तो जैसे मैं आपको रिचुअल बताती हूँ हमेशा, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, और यूनिवर्स से, गॉड से, खुदा से गए सही पाल की तरफ आपको ले जाएं, सही पाल की तरफ आपको डायरेक्ट करें, ठीक है। सो चलिए, आप वीडियो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं ताकि आप शुरुआत कर सकें, सेलेक्ट कर सकें, मतलब, ठीक है। चलिए, सो जिन्होंने फर्स्ट पाइल, लेट्स गेट स्टार्टेड विद पाइल नंबर 1। जिन्होंने फर्स्ट पाइल सेलेक्ट की थी, यानी कि सेलिब्रेशंस, आएंगे हम इस कार्ड के ऊपर भी आएंगे। पहले हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है। ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, यानी कि कभी भी आप इसको देखेंगे तो ये रीडिंग एप्लीकेबल होगी। और इसके साथ में आपको एक फेंग शुई टिप भी दिया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ में ये जनरल रीडिंग है, यानी कि सिर्फ लव बेस नहीं है। जनरल लव, वर्क, करियर, जो भी हमें दिखता है, लव भी दिखेगा तो वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। ओके, पहला कार्ड है 4 ऑफ wands। ओके, इन कार्ड्स को हम थोड़ा साइड कर देते हैं। लेट्स मेक स्पेस। ओके, फर्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ wands, ब्यूटिफुल कार्ड, बहुत अच्छी शुरुआत है। टेम्परेंस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ज़ोडिएक साइंस की अगर बात करें तो
सो ज़ोडिक साइंस की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे, ठीक है, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है यहाँ पे, ठीक है। कुछ केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस पर्सन के बारे में इंक्वायर कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उनका ज़ोडिक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल, या सैजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। सो चलिए, नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है, कैसा आप फील करने वाले हैं, क्या आपकी लाइफ में, वर्क लाइफ में या लव लाइफ में होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि आप नेक्स्ट 72 आवर्स में पेशेंस बना कर रखेंगे, ठीक है। आप पेशेंस रखेंगे, आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है कि अब जो होगा मेरे हित में होगा, मेरे बेस्ट के लिए होगा, मैंने अपना बेस्ट कर दिया है, तो अब मैं यूनिवर्स पे सरेंडर करती हूँ। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन रहेगी, ठीक है। आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग्स रहेंगी आपके पास, ऐसा नहीं कि उसके आसपास नहीं रहती हैं, पर वो रहेंगी, ठीक है। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आप प्रैक्टिकली और लॉजिकली सोचेंगे, अगर और कोई पर्सन है अगर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं, तो वो पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ये मुझे दिख रहा है कि वो पर्सन जो हैं आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, जो, और वो बहुत ही अभी तक पेशेंस बना के बैठे हुए थे पर्सन जो थे, और बहुत पेशेंस बना के बैठे थे पर्सन जो थे, और अब वो जो है एक्शन लेंगे आपकी तरफ, और वो एक्शन जो है काफ़ी लोगों के लिए वो मैरिज का एक्शन हो सकता है, यानी कि आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं वो पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स में, या आपको कोई मैरिज प्रपोजल आ रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में, ठीक है। और ये मुझे दिख रहा है। दूसरा, अगर आप अपने जॉब या करियर को लेकर परेशान हैं, तो उसमें कहीं आपने इंटरव्यू दिया है और रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको रिस्पांस आ सकता है, ठीक है। जो वहाँ पे हेड होंगे उनकी तरफ से आपको रिस्पांस आएगा, या उनसे आप फॉलो अप करें तो आपको रिस्पांस आ जाए, वहाँ से आपको रिस्पांस आ रहा है, जॉब या करियर रिलेटेड आपको रिस्पांस आ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट 72 आवर्स में आप यू विल रिट्रीट इनटू योर शेल, ओके, एज इन यू विल, मतलब आप अपने ही उसमें सॉलिट्यूड में टाइम स्पेंड करना प्रेफर करोगे, ठीक है, कि मैं इंट्रोस्पेक्शन के लिए टाइम ले लूँ, मैं थोड़ा मेडिटेशन कर लूँ, प्रेयर कर लूँ, रेस्ट कर लूँ, बहुत मेहनत हो रही है तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, ये आपकी एनर्जी रहेगी। अगर कुछ लोगों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फैमिली में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो प्रॉब्लम्स मुझे सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है नेक्स्ट 72 आवर्स में, कोई सोल्यूशन निकल सकता है या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और हैप्पी फैमिली होगी, किसी तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है, ठीक है। और कार्ड भी जो आपने पिक किया है वो भी सेलिब्रेशंस का कार्ड है, ठीक है, तो किसी तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है आपकी फैमिली में जो ड्यू है मैरिज के लिए, उनकी शादी की बात पक्की हो सकती है, रिश्ता आ सकता है उनके लिए, तो कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, ठीक है। सो आपका जो है मुश्किल वक्त चल रहा है, लेकिन इट विल गिव वे टू बेटर टाइम्स, ठीक है, अच्छा वक्त आएगा आपका। और नेक्स्ट 72 आवर्स में आप चार्ज जब फील करोगे, आप एनर्जेटिक फील करोगे, एट द सेम टाइम आप उस एनर्जी को रेस्ट करने में और मेडिटेशन करने में, प्रेयर्स करने में लगाओगे, ठीक है। और आपने जो है अगर जॉब या करियर से रिलेटेड एक्शन लेना है कुछ, तो उसके प्रति आप एक्शन लोगे, एप्लीकेशंस वगैरह करोगे, ठीक है। और हीलिंग पे फोकस करोगे अपनी, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ फ्रेंड्स, हीलिंग आपने कैसे करनी है, हीलिंग आपने फील गुड क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कीजिए, जो क्योंकि हमारे जो पेंट अप फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, पेंट अप इमोशंस होते हैं, उनको क्रिएटिव आउटलेट अगर मिल जाए ना, तो हमारा मन हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाएगा, आपकी हीलिंग हो जाएगी, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हीलर्स को लूटने के लिए बैठे हैं फ्रेंड्स, मैं आपको साफ बताऊँ, 7-10 हज़ार रुपये लेके फ़ायदा भी कुछ नहीं होता है उससे, कितने सेशंस ले लोगे आप बताइए, ठीक है। मैं बेशक खुद हीलर हूँ, लेकिन मैं इसलिए हीलिंग पे मैं अभी फोकस कर ही नहीं रही हूँ, मैं टैरो रीडिंग पे फोकस कर रही हूँ, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल हीलिंग्स देती ही नहीं हूँ फ़िलहाल तो, ठीक है। सो आपके पैसे भी बचेंगे, आपकी एनर्जी भी बचेगी, इसको आप एक बार फॉलो करके देख,
इसके बारे में आप एक बार सोच कर देखिए, आपकी एनर्जी बचेगी, आपके आपके जो है मनी सेव भी हो रही है आपकी, और आपने जो है आपको एक हेल्दी आउटलेट मिल रहा है अपनी क्रिएटिविटी को चैनलाइज करने का, ठीक है। सो कलरिंग, स्केचिंग, पेंटिंग, डूडलिंग, या कुछ राइटिंग समथिंग, कुछ लिखना, या सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी इस तरह का क्रिएटिव आउटलेट आप ढूंढिए, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, सो इस तरह से आप ढूंढिए, आपको डेफिनेटली सोल्यूशन मिलेगा और आप पहले से बेटर फील करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, सो अभी टाइम आ गया है आपके फेंग शुई टिप का। सो चलिए, हमारे पास यहाँ पे है सेलिब्रेशंस कार्ड, तो इस बुक में से देखते हैं सेलिब्रेशंस, ठीक है। The Chinese symbol of celebrations is exactly that. Get out of the black tie or party dress and be ready for the time of your life. Be alert to the wonderful experiences waiting ahead and celebrate what life has to offer. Your cup will overflow with joy and expect a full social calendar. So आपकी लाइफ में बहुत अच्छी खूबसूरत मोमेंट्स आने वाले, लम्हे आने वाले हैं, खुशियाँ आने वाली हैं, उनके लिए तैयार रहिए। और आपकी ज़िंदगी में जो है जो खुशियाँ आने वाली है उनके लिए आप तैयार रहिए बेसिकली, ठीक है। ये वो कार्ड है, ठीक है। तो ये इसके फेंग शुई टिप क्या है आपके लिए? एक्सप्रेस ऑस्पिशियस वर्ड्स, पिक्चर्स और विशेस इन अ प्रोमिनेंट स्पॉट इन योर होम और ऑफिस. Cut the words out in red paper and use red wall art to manifest such elements in your life. अच्छा, आपने क्या करना है, इस तरह के वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ कौन से वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं। अपने घर के घर की किसी भी कोने पे, घर पे किसी रूम में, कहीं घर की किसी जगह पर आपने अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स बोलने हैं, ठीक है। और वो जो वर्ड्स बोलने हैं उनको आपने एक्सप्रेस करना है, लिखना है उस वर्ड को रेड पेपर पे, ठीक है। रेड पेपर पे लिखो, या रेड वॉल आर्ट है तो उसके ऊपर लिखो, ठीक है। और कौन से वर्ड्स लिखने, कौन से शब्द लिखने आपने, वो ये है लव, हार्मनी, वेल्थ, क्रिएट, बिलीव। ओके, सो बिलीव, लव, हार्मनी, वेल्थ, क्रिएट, ये वर्ड्स आपने लिखने हैं। और ये जो है अच्छी चॉइसेस हैं, या आप और कोई वर्ड आपको ज़्यादा बेटर लगता है तो वो वर्ड आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव ऑस्पिशियस वर्ड्स, अच्छे लकी वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। तो इनको रेड पेपर पे आपने जो है लिखना है, और उसको जो है आप कहीं पे रख सकते हो, कहीं पे रख सकते हो, या कोई बोर्ड है आपके पास जो उसके ऊपर पिन कर सकते हो आप उसको, ठीक है। और इससे रिलेटेड पिक्चर्स भी जो हैं आपके पास, जैसे अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो, दुनिया देखना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड पिक्चर्स आप ट्रैवल पिक्चर्स आप रख सकते हो, या आपकी जो भी विश है उससे रिलेटेड कोई पिक्चर है वो आप पोस्ट कर सकते हो, या अपनी विश लिख सकते हो आप, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपके लिए फेंग शुई टिप था। सो चलिए, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। सो चलिए, हम आपको मिलेंगे नए दिन, नए वीडियो, नई शुरुआत के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाइल 1, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Bye bye, sayonara. Okay, so welcome pile 2. How are you? I hope you guys are doing well. Take very good care of yourself because आप मेरे लिए बहुत precious हैं। So चलिए, जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया था नंबर 26 विश, ठीक है। सो चलिए, 2 कार्ड्स आए हैं इस बार हमारे पास, इसमें चाइनीज़ फॉर्च्यून रीडिंग में हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो रेजोनेट होता है उसे लीजिए, जो नहीं होता है उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपकी नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, 3 ऑफ wands, 10 of swords, the lovers, the magician and ace of wands. सो आपने रिसेंटली बहुत चैलेंजिंग टाइम देखा है, किसी ने आपको धोखा दिया है या चीट
किसी ने आपको चीट किया है या आपने बहुत ही मुश्किल वक्त देखा है फ़िलहाल। कुछ लोगों की हो सकता है सर्जरी भी हुई हो, ठीक है, किस तरह का ऑपरेशन हुआ है या सर्जरी हुई है, ठीक है, और कुछ ब्लड लॉस हुआ है किसी को, ठीक है। और आप जो है आप बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड, कुछ लोग तो आज़ादी चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं कि मुझे फ्री लाइफ चाहिए, मुझे इन सब से बंधनों से जो जकड़ रखा है, गेटिंग जकड़ रखा है, तो उसको आज़ाद कर दो, ठीक है। ऐसा आप फील कर रहे हैं कि मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे आज़ाद कर दो इन सब झमेलों से, बहुत झमेले चल रहे हैं लाइफ में, ठीक है। और आपका जो अगर लव कनेक्शन की बात करें तो वो स्टैग्नेशन पे है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, आप ही इन्वेस्ट करे जा रहे हो और वो पर्सन जो है इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं है। वो पर्सन जो है, आपने आपकी 100% इन्वेस्टमेंट है, वो पर्सन जो आपकी 90% अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो पर्सन जो है 10% भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। तभी मैंने कहा कि 100% इन्वेस्टमेंट आपकी ही है उसमें, ठीक है। सो आप भी जो हो फ़िलहाल नेक्स्ट 72 आवर्स में आप भी स्टैग्नेशन के मूड में आ जाओगे कि भाई मुझे भी कोई एक्शन नहीं लेना है, मैंने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, मैंने लेट गो कर दिया है और मैं खुश हूँ, अब मैं इसी में खुश हूँ, ठीक है। ये आपकी एनर्जी होने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स में कि यू विल बी लेटिंग गो ऑफ व्हाट इज़ होल्डिंग यू बैक फ्रॉम बीइंग योर हाईएस्ट सेल्फ, ओके। अगर हम लव कनेक्शन की बात कर रहे थे तो उसमें हो सकता है आप उस कनेक्शन को लेट गो करने की या सरेंडर, यूनिवर्स को सरेंडर करने की कोशिश करो, ठीक है। और ये मुझे दिख रहा है। नहीं तो वैसे अगर जनरली बात करें तो आप कोई भी ऐसी टॉक्सिक हैबिट, टॉक्सिक सिचुएशन या टॉक्सिक थॉट प्रोसेस को लेट गो करेंगे और यूनिवर्स को सरेंडर कर देंगे और आप उसी थोड़ा टाइम स्टैग्नेशन के उसमें रहेंगे कि चलो बहुत मूवमेंट हो रही है, बहुत क्योस हो रहा है, थोड़ा साइलेंस में, थोड़ा जो है उसमें मुझे रहना है, ठीक है, थोड़ा स्टिलनेस में रहना है, आई हैव टू बी स्टिल, ठीक है, थोड़ा रुक जाना है, ठीक है, ऐसा आप फील कर सकते हैं। और नेक्स्ट 72 आवर्स में इतना कुछ मैंने आपको बताया, उसके बाद भी आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, ट्रू लव आ रहा है आपकी लाइफ में, ट्रू लव इज़ नॉकिंग एट योर डोर, ठीक है, ओके। ट्रू लव आपको आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। कोई पर्सन हो सकता है कि आपको प्रपोज करे, आपको लव का ऑफर दे नेक्स्ट 72 आवर्स में, और वो पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ केसेस में मैं आपको इतना भी बता दूँ, पर्सन हो सकता है आपके ऊपर मैजिक भी कर रहे हों कि आप उनकी लाइफ में टिके रहो या कोई और आपकी लाइफ में ना आ सके। आपने नोटिस किया कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो कैसे गायब हो जाता है? तो वो पर्सन या तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, या फिर वो मैजिक कर रहे हैं, ठीक है। वो मैजिक आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन इमोशनली आप उस पर्सन से बाउंड हो चुके हो, ऐसा आपको फील हो रहा होगा कि आप उस पर्सन को भूल नहीं पाते हो। वो आपको जो है कोई न्यू जॉब ऑफर आ सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स, देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है ये। आपको कोई जॉब ऑफर आ सकता है, नया प्रोजेक्ट आ सकता है, अगर आप बिज़नेस में हो नया प्रोजेक्ट आ सकता है, नई शुरुआत हो सकती है, ठीक है। और जो है मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों को, जैसे मैंने कहा, लव ऑफर आ सकता है, रिलेशनशिप ऑफर आ सकता है, लेकिन सोच समझ के हाँ बोलेगा, क्योंकि जो एस ऑफ वॉन्ड्स होता है वो पैशन का कार्ड होता है, ठीक है। तो अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करके रखिएगा, सेट करके रखिएगा अपनी बाउंड्रीज, बी श्योर ऑफ वॉट यू वांट, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको इस पर्सन से लव प्रपोजल का बहुत इंतज़ार है, बहुत इंतज़ार है आपको, और फाइनली ये लव ऑफ़र आएगा आपको उस पर्सन की तरफ से। या जो जॉब ऑफ़र है आपको इसका बहुत इंतज़ार है, आपको और जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, जॉब ढूंढने के बारे में सोच रहे हैं, तो जिस तरह की जॉब का आपको इंतज़ार था उस तरह की जॉब आपके पास आ सकती है, ठीक है। या हायर सैलरी के बारे में, प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं तो वो पॉसिबल है, या उसका रास्ता बन सकता है, सोल्यूशन निकल सकता है, कुछ ना कुछ रिकग्निशन आपको मिल रहा है, ठीक है। जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो चीज़ आपको मिलेगी। अभी नेक्स्ट 72 आवर्स में हो सकता है, या नेक्स्ट आने वाले 3 मंथ्स में भी हो सकता है, ठीक है। और आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में पता होगा कि आपने किस चीज़ में कितना इन्वेस्ट करना है, कि कौन सी चीज़ आपके इन्वेस्टमेंट के लायक है, कौन सी नहीं है। ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली उठ के आ रही है, ठीक है। और आपने जो है अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस को मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। अपनी पॉजिटिव चेंजेस को मैनिफेस्ट करना है आपने। और जैसे मैंने कहा कि कोई जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो चीज़ पूरी हो रही है, यानी कि आपकी कोई विश है जो पूरी हो रही है, ठीक है। आपकी कोई विश है जो पूरी हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशंस, आपका जैसे मैंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है, हीलिंग का पीरियड चल रहा है, आप खुद को हील करेंगे,
तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड शुरू हो चुका है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपकी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, आप में चेंज लेकर आ रहे हैं, हेल्दी चेंज लेकर आ रहे हैं आपके अंदर जो चेंजेस आने चाहिए, बदलाव आने चाहिए, वो चेंजेस वो लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चेंजेस के बाद आपकी लाइफ में आप खुद महसूस करोगे कि ये चेंजेस, ये बदलाव बहुत ज़रूरी थे और उन्होंने आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा समझदार, ज़्यादा बेहतर बना दिया है। ठीक है, ऐसा आप महसूस करोगे। ठीक है, सो चलिए अब हम आपके फेंग शुई टिप देख लेते हैं। 26 विश। जी, जैसे मैंने कहा आपकी कोई विश है जो पूरी होने वाली है, तो थोड़ा रियलिस्टिक होकर विश करिएगा कि आपको क्या चाहिए कि आपकी विश पूरी हो। ठीक है, और रिलेशनशिप्स के हिसाब से बहुत अच्छा टाइम आने वाला है आपकी लाइफ में। सिंगल हो तो वो रिलेशनशिप आ सकती है, मैरिज के बारे में सोच रहे हो तो मैरिज के बारे में हो सकती है, अगर प्रेगनेंसी के बारे में सोच रही हैं लेडीज़ तो प्रेगनेंसी आ सकती है, ग्रैंड पेरेंट बनने के बारे में कोई सोच रहा है तो वो आ सकती है। ठीक है, तो वो सब मुझे दिख रहा है। अब आपका फेंग शुई टिप क्या है वो हम देख लेते हैं। अपनी लाइफ में अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए आपने क्या करना है कि 2 रेड कैंडल्स को अपने बेड के पास में रखो। ठीक है, और एक पिन यूज़ करो, पिन। ठीक है, अपनी डिज़ायर को, जो आपकी इच्छा है, उसको इस कैंडल के ऊपर स्क्रैच करो। ठीक है, उसे लिखो, स्क्रैच करो। ठीक है, अपनी विश को। ठीक है, और उसको फिर कैंडल को जलाओ। ठीक है, कुछ घंटों के लिए हर रात को, और एक प्रेयर बोलो, एक प्रार्थना बोलो, एफर्मेशन बोलो उस कैंडल को बुझने से पहले, कैंडल को बुझाने से पहले। ठीक है, ये जो रिचुअल है ये आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करेगा और आपकी विश की, इच्छा की, तमन्ना की पूरी होने की पूरी चांसेस बढ़ा देगा। ठीक है, आप जो है इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। फिर हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड भी देख लेते हैं। ये टाइम आया है खुद को रीइन्वेंट करने के लिए, रिन्यू करने के लिए, ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, आप अपने पर्सनल गोल्स और प्लान्स को मतलब रीच कर पाएंगे, पहुंच पाएंगे उन तक, किसी तरह की नया स्किल सीख कर, या कोई स्टडी अगर ज़रूरत है स्टडी करने के लिए तो वो करके। ठीक है, सो रिलेशनशिप में आपको चाहिए कि आप नया एटीट्यूड अपनाएं, नया पॉजिटिविटी का ऑरा अपनाएं, जिससे आपकी रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं तो कोई स्पेशल समवन जो है आपकी लाइफ में आ सकता है, चाहे करियर के थ्रू, पढ़ाई के थ्रू। ठीक है, या नई कोई हॉबी आप कर रहे हो उसके थ्रू। ठीक है, और जैसे मैंने कहा करियर में आपको नए स्किल्स वगैरह आपको सीखने होंगे। ठीक है, आप उससे आपकी करियर इम्प्रूव हो सकता है। इफ़ेक्टिव प्लानिंग करिए, एफर्ट करिए, उसके थ्रू आपका करियर इम्प्रूव हो सकता है। चलिए फेंग शुई टिप, फेंग शुई टिप। ठीक है, जिस पर्सन को आप एडमायर करते हैं, बहुत मतलब एडोर करते हैं, जिस पर्सन को आप बहुत पसंद करते हैं, या जिसके जैसे आप बनना चाहते हैं, ठीक है, या जिसके जैसा करियर आप एडमायर करते हैं, जैसे डॉक्टर, एक्टर, सिंगर, राइटर, कुछ भी, इंजीनियर, कुछ भी आप बनना चाहते हैं, जो आप कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उस फील्ड में उससे रिलेटेड पिक्चर एक लगाइए, एक पिक्चर सेलेक्ट करिए, उस पिक्चर को रेड फ्रेम में लगाइए, और उस रेड फ्रेम के अंदर जो पिक्चर है उसको, पूरे फ्रेम को आपने अपने घर के साउथ एरिया में रखना है, साउथ एरिया में रखना है आपने। ठीक है, यानी कि दक्षिण एरिया हो गया ना, साउथ एरिया, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। ओके, सो उसमें आपने रखना है। ठीक है, साउथ एरिया में रखना है अपने घर के। ये जो चीज़
ये जो चीज़ है, आप जब ऐसा करेंगे तो आपकी जो डिज़ायर है, जो इच्छा है, उसको पूरे होने के बड़े बड़े चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। पूरे चांसेस हो जाते हैं उसके बढ़ने के, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एनर्जी डेवलप होती है, ठीक है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो एक आउल को रखिए, ठीक है। अपने टेबल पे, स्टडी टेबल पे रख दीजिए एक आउल को। आउल जो होता है नॉलेज का, ज्ञान का सिंबल होता है, विजडम का सिंबल होता है। तो यहाँ उसको अपने स्टडी टेबल पे रखिए, या फिर आप जिस रूम में वो स्टूडेंट जो आप सोते हो उस रूम में उसको रखिए आउल को, ठीक है। तो ये आपके लिए था फेंग शुई टिप। ये थी पार्ट 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई सी यू इन अनदर रीडिंग। टिल देन बाय बाय। ओके, सो वेलकम पार्ट 3। आर यू रेडी? ओके, तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग है फ्रेंड्स। याद रखिए जनरल रीडिंग है, हज़ारों लाखों लोग देखते हैं, तो जो रेजोनेट होता है उसे लीजिए, जो नहीं होता उसे छोड़ दीजिए। चलिए, पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स, द सन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। Beautiful cards na. I'm so much in awe of them. Page of Swords, Seven of Wands, and Eight of Pentacles. सो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है वो हम देखते हैं, ठीक है। आपको कोई फ्रेंडशिप का ऑफ़र आ सकता है, कोई लव का ऑफ़र आ सकता है, ठीक है। और ये पर्सन जो है हो सकता है एज में आपसे यंग हो, या कुछ एज डिफरेंस हो। एज में यंग हो सकते हैं या फिर अपने बिहेवियर में यंग हो सकते हैं, मतलब स्पिरिट एटीट्यूड में यंग हो सकते हैं वो पर्सन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। कुछ लोगों को मैरिज का प्रपोजल भी आ सकता है, ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स में। और आप अपने करियर पे बहुत फोकस करेंगे, करियर पे, फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने में बहुत मेहनत करेंगे, बहुत ध्यान लगाने वाले हैं आप इस चीज़ में। और आप जो है ज़िंदगी को भी इक्वली इन्जॉय करेंगे, ज़िंदगी को खुल के जिएंगे, जी भर के एंजॉय करेंगे। सिंगिंग, डांसिंग, एंजॉइंग, बेकिंग, कुछ कुकिंग समथिंग, या मतलब सब कुछ आप बिल्कुल एंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है आप नेचर में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें नेक्स्ट 72 आवर्स में, ठीक है। और आप जो है टॉप पे होंगे अपने करियर पे। तो हो सकता है कि जब भी हम टॉप पे पहुंच जाते हैं तो कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो नहीं चाहते कि हम टॉप पे रहें। तो उसमें मुझे दिख रहा है कि आप जो है अगर अपनी मेडिटेशन करते रहेंगे तो आपको वो मन की शांति जो आपके ओपोनेंट्स छीन रहे हैं, वो मन की शांति आपको मिलेगी। और मन की शांति आपको अपने करियर पे, स्टडी पे या वर्क पे फोकस करने में आपकी हेल्प करेगी, ठीक है, आपको ताकत देगी वो चीज़। और आप पीसफुल फील करने वाले हैं। आप अपने जैसे करियर पे तो डेफिनेटली आप ध्यान देने वाले हैं। आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, करियर अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आप कोई नया स्किल सीख सकते हैं, हो सकता है कि आप कोई नया स्किल सीखें। आप बहुत मेहनत करने वाले हैं, डेफिनेटली बहुत मेहनत करने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस पर्सन है जिसकी तरफ से आपको कुछ कम्युनिकेशन आ रहा है, या कोई ऑफ़र आ रहा है, कमिटमेंट का ऑफ़र आ रहा है, या कुछ कम्युनिकेशन आ रहा है। ये पर्सन इस कनेक्शन को लेट गो नहीं कर पा रहे फ्रेंड्स। अगर आपको, आपका क्वेश्चन ये था कि क्या वो आपको भूल गए हैं, तो वो पर्सन जो है, चाहे वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हैं, आपने अगर उनको कट ऑफ कर दिया है तो वो पर्सन जो है आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वो पर्सन आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो आपको इतनी आसानी से छोड़ेंगे। वो वापस आएंगे और आपको जीतने की कोशिश करेंगे। चैनल मैसेज, ठीक है। सो ओवरऑल आपकी लाइफ मुझे पॉजिटिव दिख रही है, पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में नेक्स्ट 72 आवर्स में।
आवर्स में। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में जो आपकी चाइनीज़ फॉर्च्यून रीडिंग के हिसाब से क्या होने वाला है। हमारे पास कार्ड आया है स्पिरिट सिंबल नंबर 7 एंड डेस्टिनी, जो कार्ड आपने सेलेक्ट किया था डेस्टिनी नंबर 35। तो पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी स्पिरिट सिंबल से, बिकॉज नए कार्ड्स हैं तो आई विल नीड सम गाइडेंस। नंबर 7 स्पिरिट सिंबल, vitality, intuition and spiritual energy as at high levels, messages from above, justice। सो इस कार्ड का मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा था कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ डिक्लाइन हो रही है या एनर्जी ड्रेन हो रही है, एक्सर्शन फील हो रही है, एग्जॉशन फील हो रहा है, ठीक है, या आप मतलब बहुत ही टायर्ड फील कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि मेरी वाइटैलिटी नहीं रही है, अब हेल्थ में एनर्जी नहीं रही है, तो आपको बहुत वाइटैलिटी एनर्जी फील होने वाली है, ठीक है। और अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनेंगे आप नेक्स्ट 72 आवर्स में। आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी, इंट्यूशन और वाइटैलिटी टॉप पे होगी नेक्स्ट 72 आवर्स में, ठीक है। और आपको जो है हो सकता है हेवन से मैसेजेस मिल रहे हों, या स्पिरिट गाइड से मैसेजेस मिल रहे हों, हेवन से मैसेजेस मिल रहे हों, या एंसेस्टर से मैसेजेस मिल रहे हों, तो उन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको जस्टिस का इंतज़ार है कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए, तो हो सकता है आपको जस्टिस भी मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आपका मतलब फेंग शुई टिप, ठीक है। करियर के एक बारे में मैं आपको बता रही थी, कुछ लोग हो सकते हैं अपना करियर चेंज भी करें, सडनली करियर चेंज कर लें, ये चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। और रिलेशनशिप्स की बात करें तो आप अपने करियर, आपकी जो वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी के लोग हैं, वाइब्रेशन के लोग हैं, उनसे आपकी बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। और जो रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं कर रही हैं वो हो सकता है एंड हो जाएं, या आप एंड कर दो उनको, ताकि आपको एक डीपर सोल कनेक्शन मिल सके, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होने वाली, जैसे मैंने आपको कहा, ठीक है। और सिचुएशन जिनसे आप पहले अवॉइड करते थे, जिनको आप वॉक अवे करते थे, जिन सिचुएशन से, उनको आप कन्फ्रंट करोगे, फेस करोगे, जिनसे आप पहले घबराते थे उनको आप फेस करोगे हेड ऑन, ठीक है। और यू विल बी लाइक ब्रिंग इट ऑन, ठीक है। और आपका फेंग शुई टिप के बारे में आप बात करते हैं। फेंग शुई टिप फ्रेंड्स, बहुत अटेंशन दीजिएगा इस पर। एक एमेथिस्ट क्रिस्टल क्लस्टर को, एमेथिस्ट क्रिस्टल क्लस्टर, ठीक है, फिर से सुन लीजिए, एमेथिस्ट क्रिस्टल क्लस्टर, जो रॉ फॉर्म में होता है उसको क्लस्टर बोलते हैं, ठीक है। एमेथिस्ट क्रिस्टल क्लस्टर को आपने अपने डाइनिंग रूम की टेबल पे या फिर रखना है उसको, ठीक है। डाइनिंग रूम की टेबल पे रख दो उसको, या फिर उसको एक ज्वेलरी की तरह, गहने की तरह पहन लो, धारण कर लो, या फिर उसको एक की रिंग होता है ना, की रिंग, ठीक है, चाबी, उसमें आप रख सकते हो, उसमें डाल सकते हो उसको। इससे जो है आपकी हायर कॉन्शियसनेस एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। और आपका जो डिवाइन के साथ कनेक्शन है वो इम्प्रूव होगा। एमेथिस्ट के तो बहुत फ़ायदे होते हैं, आपकी इंट्यूशन अच्छी हो जाती है, आपका जो है कॉन्शियसनेस इम्प्रूव होती है, आपका पीस ऑफ माइंड मिलता है, तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इसके। तो एंजाइटी वगैरह चली जाती है, तो इमोशनली आपके क्राउन चक्र के लिए बहुत अच्छी होती है ये, बहुत अच्छा होता है ये, ठीक है। सो चलिए, सो फ्रेंड्स अभी हमारे पास बाकी है डेस्टिनी का कार्ड। सो डेस्टिनी आपकी लाइफ में क्या बहुत खुशियाँ लेकर आने वाली है, आई एम फीलिंग। डेस्टिनी नंबर 35, ओके, डेस्टिनी नंबर 35। सो spiritual period, glimpse into the future, new address, life changes, realizations। तो हो सकता है कुछ लोग रिलोकेट करना की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके नेक्स्ट 72 आवर्स में रिलोकेट कर जाएं आप, ठीक है। और एक जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअल पीरियड होगा आपका नेक्स्ट 72 आवर्स में, आप स्पिरिचुअल फील करोगे, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करोगे, मेडिटेशन कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो, डिवोशनल म्यूज़िक सुन सकते हो, ठीक है, या फिर आप पीस ऑफ माइंड बहुत महसूस करोगे, ठीक है। और किसी की हेल्प करना, किसी का अच्छा सोचना, किसी का अच्छा करना, किसी ने बुरा कर दिया तो उसको माफ़ कर देना, तो इस तरह से ये भी स्पिरिचुअल होता है, ठीक है।
अवेकनिंग होना, ये भी स्पिरिचुअल होता है, ठीक है। हेवन से कनेक्ट करना या एंसेस्टर से कनेक्ट करना, स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करना, जो आपको मैसेजेस आ रहे हैं, डिवाइन टेलीपैथिक मैसेजेस आ रहे हैं, उससे कनेक्ट करना, वो भी स्पिरिचुअल होता है। तो चलिए, जैसे मैंने कहा कि डेस्टिनी आपको जो है वो लेकर आएगी, जो आप जिसकी आप विश कर रहे हो, उम्मीद कर रहे हो, वो आपको मिलेगा डिस्टेंट फ्यूचर में, यानी कि टाइम लगेगा उस चीज़ में, मतलब थोड़े दूर के फ्यूचर में आपको ये चीज़ मिलेगी, फ्यूचर में आपको ये चीज़ मिलेगी जो आप उम्मीद कर रहे हो, जिसकी आपको विश है, ठीक है। और आपको जो है आपका करियर जो है सिक्योर होगा, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी अच्छी होगी, आपके जो एफर्ट्स आप लगा रहे हो आपके रंग लाएंगे। और एक कोई ड्रीम प्रॉपर्टी चाहते हो कि मेरे को मेरा घर होना चाहिए, मकान होना चाहिए, तो वो भी आपका बन सकता है। कुछ किसी ने क्वेश्चन पूछा था बीच में, तो वो भी आपका बन सकता है। लाइफ अच्छी होगी, एबंडेंस होगी लाइफ में। अगर आपको कॉन्फिडेंस की कमी आपको फील हो रही थी, तो आपको कॉन्फिडेंस आपका इम्प्रूव होगा। अगर आपका टेम्पर प्रॉब्लम थी, गुस्सा आता है, तो वो भी आपका इम्प्रूव होगा। पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, तो पॉजिटिव एक्शंस भी आप फील कर सकेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फेंग शुई टिप। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, फेंग शुई टिप, ठीक है। फ्रूट ट्रीज जो होते हैं ना गार्डन में, किसी फल का ट्री लगाना, ठीक है, फल का पेड़ लगाना, ठीक है, वो आपकी गार्डन में अगर आप लगाते हो तो उससे एबंडेंस आती है, ठीक है, पैसा आता है, एबंडेंस आती है, खुशियाँ आती हैं उससे, ठीक है। और सिल्वर एक जो की रिंग होती है 8 नंबर की सिल्वर में रिंग, की रिंग जो है अगर आप खरीदते हो तो वो आपकी अल्टीमेट गुड फॉर्च्यून डेस्टिनी चार्म होता है, ठीक है। क्या करना है आपने, 8 नंबर की सिल्वर में की रिंग, ठीक है, चाबी के साथ जो होता है ना, की रिंग बोलते हैं जिसको, वो अगर आप लेते हो 8 नंबर में सिल्वर में, ठीक है, 8 नंबर की सिल्वर में की रिंग अगर आप लेते हो तो वो आपका गुड फॉर्चून लकी चार्म होता है आपका, ठीक है। क्योंकि जो 8 नंबर है वो चाइना में फॉर्च्यून का नंबर होता है, वर्ड फॉर्च्यून का, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि बहुत एनर्जी लगती है फ्रेंड्स, ठीक है। सो अगर आप थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोगे तो बहुत अच्छा लगता है, उम्दा लगता है, दिन बन जाता है मेरा, ठीक है। सो चलिए, और आप लोगों की एक बार फिर से मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए, अप्रिसिएशन करने के लिए, इनकरेजिंग वर्ड्स बोलने के लिए, प्यारे प्यारे शब्द बोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। और टॉपिक रिक्वेस्ट आप करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, तो मैं वो टॉपिक रिक्वेस्ट लेकर आती रहूँगी। एंड टैरो कोर्स जो है, टैरो कोर्स को रजिस्ट्रेशन का जो है कल आखिरी दिन है, तो अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इससे मैं ये नहीं, आपको जो है आप एक्सपर्ट बन जाओगे टैरो में इसको सीखने के बाद, ठीक है। और ये आपके लाइफ में हमेशा हेल्प करेगा, ठीक है। आप दुनिया के किसी भी कोने से टैरो सीख सकते हो, मतलब दुनिया के किसी भी कोने से आप टैरो प्रैक्टिस कर पाओगे, एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग मनी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, इसी नोट पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। गुड बाय, सेयोनारा, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय, बाय बाय।